नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी में आज फिर हम सुर्खियां लेकर हाजिर हुए हैं। मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार। मनीष जी, पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ गए हैं। इस बार 2 रुपये 61 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लखनऊ बिल्कुल। में भी क्या रेट है, और ये मतलब बढ़ोतरी अब लग रहा है प्रतिदिन होगी। अभी तक एक दो दिन के, मुझे लगता है पिछले 10 दिन में चौथी बार है ये जब हाँ, बढ़ोतरी हुई। चौथी बार है बढ़ोतरी। और अनुराग, पेट्रोल की कीमतों ने सेंचुरी के मार्क को तोड़ दिया है। वाह, यानी कि शतक मार दिया है पेट्रोल की कीमत ने। अभी लखनऊ में भी। हाँ, लखनऊ में भी अभी 98 रुपये 9 पैसे के करीब पेट्रोल बिक रहा था। तब तो शतक और हो गया। 2 रुपये 61 पैसे होने के बाद वो 100 के सीमा को पार कर चुका है। हम्म। डीजल 100 के करीब पहुंच गया है। चौथी बढ़ोतरी, जैसा कि आपने बताया ही, थोड़ा थोड़ा सरकार भार बढ़ा रही है आम जनता पे, जिससे कि उसके सहने का जो रेजिस्टेंस पावर है वो शायद जोर का झटका धीरे 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 लगे। वो एक कुशनिंग कैपेसिटी पब्लिक में डेवलप कर रही है, इसीलिए इकट्ठे 5-10 रुपए बढ़ाने के बजाय। लेकिन लोगों में ये जिज्ञासा है कि दाम कहाँ जाके थमेंगे। यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत नुकसान हो रहा है भारत को, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बढ़ा लें इकट्ठे, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन कई बार धोखा भी हो जा रहा है। जैसे 100 रुपए का तेल डलाए कोई पेट्रोल पंप पे बाइक में, तो पहले जितना तेल आता था उससे कम दूरी बाइक चल रही, तब उनको अंदाजा लग रहा है कि अरे यार, ये तो 90 पैसे या 1 रुपए हो गया। हाँ। जिसकी वजह से तेल कम आया था। वो तेल डलाने का यही है कि 500 का डाल दो, 100 का डाल दो, हाँ, 300 का डाल दो, तो अभी बिल्कुल। वो जब 500 में जितना जाते थे, अब वो 700 दरअसल गाड़ियों का एवरेज नहीं गिरा है लेकिन ये हाँ। कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। लेकिन फिर भी एक इस मतलब महंगाई तो इससे बहुत बढ़ेगी ही अन्य सेक्टर में भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने ऑलरेडी दाम बढ़ा दिया है। और अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो हाँ, ऑटो वगैरह हाँ, चलते हैं, हाँ, इनके हाँ, दाम भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। सब में शुरू हो गए हैं। जितने ये कैब वाले हैं, कैब वाले। रैपिडो, उबर, दुनिया जहान, इन सब के भी रेट बढ़ गए हैं, भाव बढ़ गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि 1-1, 2-2 रुपए, 3-3 रुपए ऐसे 2-4 दिन पे बढ़ाने पे पब्लिक के अंदर उस तरीके का प्रेशर नहीं बिल्डअप हो पा रहा है। एक सहने की क्षमता उसकी बढ़ रही है। अगली खबर की भी चर्चा कर लेते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो इस समय भारत आए हैं। कल दिल्ली में भी थे वो। आज उन्होंने उत्तर प्रदेश में वो आए, और आगरा, जैसा कि अक्सर विदेशी मेहमान आते हैं तो आगरा में ताजमहल देखते हैं। वो अपनी पत्नी के साथ आए थे और करीब 45 मिनट वो ताजमहल में रहे। वहाँ जो क्या कहते हैं वो बेंच, डायना बेंच, बिल्कुल डायना बेंच पे बैठ के उन्होंने फोटो वगैरह भी खिंचाई, और इस दरमियान उसे देखा, निहारा ताज को, और करीब 45 मिनट तक वहाँ वो मौजूद रहे। मार्क रूबियो कल इसलिए चर्चा में आए थे, जब वो वहाँ विदेश मंत्री के साथ वो कर रहे थे, तब ये उन्होंने कहा था, सवाल उनसे किया गया था कि कुछ नस्लीय टिप्पणियाँ भी करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ख़राब लोग तो हर जगह होते हैं, कुछ लोग ऐसा कह देते हैं। तो ये मार्क रूबियो का जो ये आगरा दौरा था, ये इस लिहाज से नहीं, आगरा ताजमहल का दीदार किया। बहुत सारे विदेशी लोगों का तो एक भारत आने के बाद ये सपना होता है कि वो ताजमहल पहुंचे। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है, ऐसा ना हो रात होने होने तक उनकी तबीयत बिगड़ जाए, क्योंकि आगरा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस चल रहा है दिन का अधिकतम। और चूंकि ताजमहल कैंपस में हरियाली तो है, लेकिन पत्थरों की जमावट भी बहुत है, और आगरा तो बिल्कुल भभका मारता है गर्म ताजमहल के अंदर। आप गर्मी के दिनों में जाइए तो, अरे जब आप ऊपर चढ़िए, कभी कभी वो लोग कहते थे यहाँ पर चप्पल उतरवा लेते थे, और उस दरमियान आप नहीं, जो मेन डोम है ना, मेरी उस समय आगरा में तैनाती थी अनुराग, तब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो रास्ता निकाला था। मेन डोम पे चढ़ने से पहले कारपेट बिछाया गया, सीढ़ियों पे लकड़ी लगाई गई, जिससे कि आग से भी बचाव हो सके, और सीढ़ियां जो घिस रही थी चढ़ने से, मार्बल, उससे भी बचाव के लिए। तो बहुत समस्या इस समय आगरा, ताजमहल का दीदार करना मतलब बाप रे बाप, मुसीबत से लड़ना है, चुनौती है, बिल्कुल चुनौती है, बिल्कुल। अब उत्तर प्रदेश के बिजली संकट पे भी बात कर लेते हैं। पूरा जो है हंगामा मचा हुआ है, और तमाम बातें हो रही हैं बिजली उत्पादन को लेकर, सप्लाई को लेकर, और तमाम सारे विधायकों ने, मैं अपना भी अनुभव शेयर कर दूं, लाइट इस वक्त वाकई रात में कभी भी एकाएक कट जा रही है, बिल्कुल। और ऐसी ज़्यादातर जगह पर शिकायत है। लखनऊ के लोगों की भी शिकायत है, जहाँ पर आपूर्ति सुनिश्चित रखने के सारे प्रयास किए जाते हैं। तो अब सारे विधायक वगैरह पत्र लिख रहे हैं, लेकिन कल सीएम योगी ने इसको लेकर एक बैठक की थी, बिल्कुल, और उसमें उन्होंने कहा था कि
जिम्मेदार अधिकारी अगर जरा सी भी आपूर्ति में गड़बड़ी हुई, फॉल्ट वगैरह में, गर्मियों में जब लोड बढ़ता है तो फॉल्ट्स भी तो बहुत होती बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ऊर्जा मंत्री को भी कहा था कि फील्ड में उतरे, तो शायद देखिए बिजली संकट कुछ काबू में आए। लेकिन जब बिजली आपूर्ति बहुत दिनों से, काफी दिनों से ठीक चल रही थी, और ऐसे में जब कटौती होती है, एक होता है कि कटौती चलती है तो लोग आदी हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय थोड़ा इसकी चर्चा ज्यादा हो रही है। कई जिलों के विधायकों ने सीएम को पत्र लिखा है कि बिजली कटौती से लोग नाराज हैं, और ये ऐसा है कि चुनाव आने वाला है तो विधायकों को भी तो डर लगता है कि बिजली से। असल में लखनऊ की जो आपने बात की ना अनुराग, लखनऊ में 2 तरीके की आबादी रहती है, इंदिरा नगर, गोमती नगर, आशियाना, ये सब वीआईपी मोहल्ले हैं। हाँ, यहाँ बिजली भी कम जाती है, फॉल्ट भी कम होता है, लेकिन आउट स्कर्ट्स में आप देखेंगे सरोजनी नगर, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बक्सी तालाब, इधर आप निकल जाएंगे तो सबसे ज्यादा पेनफुल कंडीशन लखनऊ जिले में आउट स्कर्ट्स में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये समस्या है। ये भी एक बात जायज है कि हाई टेम्परेचर में फॉल्ट ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन भाई टॉप प्रायोरिटी में बिजली रही है। एक बड़ा पॉलिटिकल इशू रहा है, जैसे कि ए के शर्मा ने गिनवा दिया कि अखिलेश यादव के समय कितनी बिजली जाती थी, रोस्टिंग होती थी। अरे भाई क्यों गिनवा रहे हैं आप? वो तो बात पुरानी हो गई। अखिलेश यादव ये गिनवाते हैं कि देखिए साहब हमने ये करवाया था और प्रोडक्शन इतना बढ़वाया था, और आपको तो याद नहीं। अखिलेश यादव कह सकते हैं, लेकिन सरकार का मंत्री नहीं कह सकता, क्योंकि 10 सालों से आपकी सरकार, 10 साल की सरकार में आप पिछले विपक्ष पे बात, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक नहीं लगता, ये बचकानी बात लगती है। खैर, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि अब अमला एक्टिव हुआ है तो कुछ शायद कुछ सुधार। नहीं, देखिए जब तक बारिश वारिश नहीं होगी तब तक लोगों को समस्या झेलनी पड़ेगी। ये आपूर्ति और डिमांड सप्लाई का तो वही रहेगा रेशियो, लेकिन फिर भी फॉल्ट वाली और अन्य तरह की दिक्कतों वाली बिजली भी अगर ऑलरेडी देखिए ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है अनुराग, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। इस सीजन में हर साल हो ही जाता है जब पीक पर आते हैं। बिल्कुल। और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की आज 13वीं का कार्यक्रम था, उसमें सीएम योगी भी पहुंचे और उन्होंने सांत्वना दी अपर्णा यादव जो उनकी पत्नी थी और उनके परिवार, उनकी बेटियों को। और उसके थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और डिम्पल भी पहुंचे। डिम्पल यादव जो कुछ वहाँ कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं विधि विधान उसमें सम्मिलित हुई और थोड़ी देर बाद वो निकल गई। अपर्णा यादव वहाँ जो मेहमान आए थे तमाम सारे, उनको पूरियाँ बांट रही थी और इस दौरान वो भावुक हो गई। बहुत सारे लोग आए, सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा के जो मेंबर हैं और तमाम सारे नेताओं के नाम गिनाए जाए, रामजी लाल सुमन, तमाम सारे, वहाँ तांता लगा हुआ है। तो ये था और पूरे शहर में होर्डिंग भी लगे हुए थे। इसमें ये भी देखा जा रहा है कि यादव परिवार का थोड़ा एका जैसा भी दिखा, कि उसमें अखिलेश यादव कहीं निवेदक थे, कहीं समस्त यादव परिवार था, कहीं सुपाल जी थे, वो लोग नहीं जब और पूरा यादव परिवार आज भी अच्छा है। और प्रतीक की जब मृत्यु हुई थी उस समय भी यदि देखें अंतिम संस्कार से लेके अस्थि विसर्जन तक तो पूरा सैफई परिवार दिखा है। अस्थि विसर्जन वहाँ तक गए अच्छे, और आदित्य यादव तो हरिद्वार तक गए थे। और एक और खबर पर भी चर्चा कर लेते हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, बल्कि यूं कह लीजिए मुख्तार अंसारी तो भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब्बास अंसारी के घर पर पुलिस का देर रात कल दबिश दी। दरअसल दबिश की वजह मनीष ये थी कि एक वो वहाँ पर रह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से एक मामले में परमिशन, गैंगस्टर का एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिली थी कि आप अपने पैतृक आवास पर 13 मई तक रह सकते हैं। तो वहाँ सीओ और पुलिस के पहुंचे थे, उन्होंने अब्बास अंसारी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ मऊ में मुझे रहने से रोका गया था, मैं गाजीपुर में था। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाए और उसमें ये भी पूछताछ की गई थी कि आपने अभी हाल ही फिलहाल में गनर बदला आपने। तो अब्बास अंसारी ने कहा गनर तो सरकार देती बदलती है, और मेरी शिकायत ये थी कि वो छुट्टी पर गया था और 1 दिन की छुट्टी लेके गया और 9 दिन वापस नहीं लौटा। इस तरह की बातें हुई। फिर उनके डॉक्यूमेंट्स लेके सीओ साहब लौट आए, उनकी बातें सुन के, लेकिन ये थोड़ा चर्चा में सुर्खियों में तो आगे गया। मुख्तार अंसारी के घर पर दबिश जैसा ऐसा लग रहा था। और कई सारे मामले अब्बास अंसारी पे भी लंबित हैं, फिलहाल वो बाहर हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी। और थोड़ा मौसम का नौतपा जो चल रहा है, ये नौतपा शुरू हो गया है और जेठ के महीने में 9 दिन तक भीषण गर्मी और बढ़ जाती है, यानी जितनी चल रही होती है उससे और बढ़ जाती है। और इसका असर देखने को मिला है आज लखनऊ में भी कि रोज से ज्यादा तपिश दोपहर में हुई है। हाँ, ये दरअसल एक पारंपरिक टर्म है जो कि अपना हिंदू पंचांग के हिसाब से कहा जाता है कि 9 दिन सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। जितनी गर्मी पड़ेगी उतनी बारिश होगी, इस तरह की बातें लोक में व्याप्त। बिल्कुल। मौसम विभाग साइंटिफिकली क्या कहता है? नहीं, मौसम विभाग तो देखिए मई का जो आखिरी हफ्ता होता है वो वाकई में सबसे गर्म होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर सीधे पड़ती हैं।
एकदम 90 डिग्री पे पड़ती हैं, तो इसलिए मई के आखिरी हफ्ते में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये चला आ रहा है। और सबसे खास बात ये है अनुराग कि कुदरत से ये मनाइए कि इस नौतपा में 9 दिनों में कोई बारिश ना हो, क्योंकि इसमें यदि बारिश होती है तो मानसून की चाल पर बहुत फर्क है। हाँ, मानसून इस पर थोड़ा धीमा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो यूपी की सुर्खियों को आज यहीं विराम देते हैं, कल फिर नई सुर्खियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, देखते रहिए बोले भारत। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।